दुकान है बेटा, मेरा दुकान चाहिए। पूरे रिटायरमेंट के पैसे तो जो भाई को दे दिया था, जॉब करो बेटा। मास्टर का छोटा भाई मरा है, अब बोलिए। मैं अभी दफना कर आ रहा हूँ उसे। फायर ब्रिगेड वक्त पे आ जाती तो लोगों की जान बचना मुमकिन था। दुकान बंद करते में उसका दम घुट गया, पूरा चेहरा वो हो गया। एक और तारिक नाम का एक बंदा जो यार रहता था, वो नहीं निकल पाया। वो यहाँ पे पूरा मुंह उसका जल गया, उसका चेहरा जल गया। घर जा रहे, घर में दिल नहीं लग रहा, फिर इधर भागते हैं। कल से सोए नहीं है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आयशा मंजिल के ऊपर और मेरे अक़ब में जो इमारत है ये अर्शी हाइट्स है, जहाँ आग लगी थी और आग की वजह से इसके ग्राउंड फ्लोर पर जो तमाम दुकानें थी वो खाकसर हो चुकी हैं। मेज़ान फ्लोर तबाह हो चुका है, कई फ्लैट्स हैं वो तबाह हुए हैं। तो हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि आग लगने के बाद अभी रेस्क्यू का अमला यहाँ मौजूद है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज मौजूद हैं। जो रिहायशी हैं वो बेचारे बेघर हो चुके हैं, वो बाहर गुजार रहे हैं अपना दिन और रात। उनसे जाके बात करते हैं और यहाँ पर हालात देखते हैं कि यहाँ पर हालात क्या हैं। पूरी बिल्डिंग अभी तक SBCA का कहना है कि महफूज है, रिहाइश के लायक है, लेकिन नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पे शॉपिंग प्लाजा था, जहाँ पे दुकानें थी, वहाँ वो पूरा इलाका तबाह हो गया। मैं चाहूँगा कैमरामैन मेरे साथ अजीम है, उनसे कहूँगा कि आपको दिखाएं कि किस किस्म की डिस्ट्रक्शन है यहाँ पे। अभी तक फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी यहाँ खड़ी है, एक गाड़ी बिल्डिंग के पीछे खड़ी हुई है और बार बार वक्फे वक्फे से कूलिंग का अमल जारी है। कभी अभी धुआं उठ जाता है। अगर आपको मैं दिखा सकूँ, कैमरा इस बात को कैप्चर कर सके कि यहाँ पे अभी भी दुकानों के पास से कभी कभी धुआं उठता दिखाई देता है। ये पूरी बिल्डिंग का ये फेस जो है, जो फ्रंट फेसिंग था, जो सड़क को फेस कर रहा था, ये पूरी की पूरी सामने से एक जो काली हो चुकी है बिल्डिंग। अभी तक जो गुज़श्ता रोज़ पानी यहाँ पे छिड़काव किया आग बुझाने के लिए, सड़क पे पानी मौजूद है, रेस्क्यू का अमला मौजूद है, फायर ब्रिगेड के लोग हैं, वो इस वक्त बार बार थोड़ी देर के बाद पानी का छिड़काव करते हैं, जब कूलिंग का अमल करते रहते हैं, क्योंकि आग अभी तक कहीं कहीं पर जो है थोड़ा धुआं उठता है, जाके उसको बुझाते हैं। मैं यहाँ चाहूँगा कैमरामैन से दिखाएं आपको कि जो दुकानें हैं वो पूरा ग्राउंड फ्लोर है, जहाँ पे बहुत सारी दुकानें थी। यहाँ पे फर्नीचर की दुकान थी, यहाँ गद्दों की दुकान थी, यहाँ अंदर ज्वेलर्स थे, अबाया था, कॉस्मेटिक्स था और बहुत सारी दुकानें थी। पूरा शॉपिंग प्लाजा था, शॉपिंग मॉल था, जो कि पूरा मुकम्मल तौर पे ग्राउंड फ्लोर तबाह हो चुका है। उसका मेज़लाइन भी जो है मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुका है। हमारे रिकॉर्ड से बात हुई है कोई 150 के करीब यहाँ पे गाड़ियाँ दुकानें थी जो इस वक्त खाकसर हो चुकी हैं, अंदर कुछ नहीं बचा हुआ। पीछे की जानिब कुछ दुकानदारों का कहना है कि उनकी दुकानें पीछे की जानिब थी, वहाँ कुछ चीज़ें मौजूद है, वहाँ कुछ अभी उनको इस बात का यकीन है या गुमान है। वो कहते हैं कि वहाँ चीज़ें, ये बाइकें यहाँ पार्किंग होती है, ज़ाहिर से पार्किंग ये जो शॉपिंग प्लाजा इसके बाहर लोग पार्किंग के लिए अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते थे। यहाँ पे 10, 15, 20 बाइकें हैं जो जल गई हैं, 2 गाड़ियाँ यहाँ पे जली हैं। ये बाइकें यहाँ जब आग लगी तो लोग ज़ाहिर से अपनी जान बचाएंगे, वो अपने मालूमात छोड़ के यहाँ से आगे के जाना चाहेंगे। आप यहाँ के रिहायशी हैं? दुकान है बेटा, मेरा दुकान चाहिए। अच्छा, किस चीज़ की दुकान थी अंकल आपके यहाँ पे? गारमेंट्स की दुकान, बच्चों के गारमेंट्स की? जी जी जी। ये पीछे इसी जगह पे पीछे दुकान थी? इस दुकान के बराबर में, ये देखें जो शटर इस दुकान के बराबर में। अच्छा, ये शुरू वाली दुकान? हाँ, पहली दूसरी दुकान। तो आप किधर थे अंकल उस वक्त? मैं तो खाना खाने गया, तो एक आदमी तो मुस्तकिल नहीं बैठ सकते, छोटा भाई को बैठा हुआ था। तो वो लोग कहाँ हैं जो छोटे भाई और बेटे आपके थे, वो किधर गए? वो अंदर ही बच गए, महफूज हैं वो लोग? बिल्कुल महफूज, उनको अल्लाह का शुक्र है कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन अभी इसका कुछ हल हो, आखिर दाल रोटी तो खाना ना खा, चोरी करेंगे कहाँ जाएंगे। पूरे रिटायरमेंट के पैसे तो जो भाई को दे दिया था, जॉब करो बेटा। क्या करें इनके साथ? अभी 50 आदमी निकलेंगे, 10 आदमी उठा के अगर बंद कर देंगे तो हम अब क्या कर लेंगे? बोले कुछ कर सकते हैं? जमाल चश्मे वाले थे बेचारे, उनका देख क्या असर हो गया। क्या असर होगा? ये सामने चश्मे की दुकान थी, सामने वाली? हाँ, चश्मे की दुकान। अच्छा सर, ये फ्रंट चश्मे वाला ये भी जल गई पूरी। ये भी जल गई। ये सामने वाली कह रहे हैं फट गया तो उसका इधर से। हमारी दुकान का बंदा मरा है, हमारी दुकान का बंदा। अच्छा, मास्टर का छोटा भाई मरा है, अब बोलिए। मैं अभी दफना कर आ रहा हूँ उसे। आपकी दुकान फ्रंट पे थी? जी, हमारी ये सामने ही दुकान है। आपकी दुकान पीछे तो वहाँ वगैरह सब टूटे हुए हैं। आपकी मेज़लाइन पे थी? जी, दुकान बंद करते में उसका दम घुट गया, पूरा चेहरा वो हो गया। एक और तारिक नाम का एक बंदा जो यार रहता था, वो नहीं निकल पाया। वो यहाँ पे पूरा मुंह उसका जल गया, उसका चेहरा जल गया।
तो आप लोगों ने खुद ही रेस्क्यू किया है? सब पूरी बिल्डिंग ने खुद किया, कोई डिपार्टमेंट नहीं। अच्छा, ये रेस्क्यू आज तकरीबन कह रहे हैं 5-10 पे लगी तकरीबन, कितनी देर में पहुंची फायर ब्रिगेड? पौन घंटे बाद, और एक गाड़ी आई, इसमें पानी भी नहीं था, फिर गाड़ी बहुत जल्दी खत्म हो गई। अच्छा, फायर ब्रिगेड तो आपके स्टेशन जहाँ 7 मिनट 8 मिनट दूरी पर है, आप उनसे पूछे ना कि सबसे करीब है कि जिसके सिर्फ 2 स्टॉप है, एक वाटर पंप, एक आयशा मंदिर, बिल्कुल ठीक है ना। 2 स्टॉप के अंदर अब ये हाल है कि आपके पास फायर ब्रिगेड नहीं आई आपके पास। ऐसा क्यों नहीं करते हम लोग कि आफत ही ना आए? अगर गाड़ी जिस तरह कही जा रही है कि शायद फायर ब्रिगेड की गाड़ी देर से आफत पहुंची। उस दिन नहीं आएगी जब हमारे हाथ में हम स्टेक होल्डर हैं, जब हमें सब चीज़ मिल जाएगी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो हुकूमती इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं? सुनिए, अब पाकिस्तान में ये हो गए हैव और हैव नॉट। सिंध में हैव वडेरा है सिर्फ, ठीक है, वो मैं समझ गया। आप जो बात कह रही हैं उससे मैं इनकार नहीं कर रहा, मैं वो बात नहीं कर रहा। मैं आपसे बात कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो है 5 मिनट 7 मिनट की दूरी के ऊपर फायर स्टेशन मौजूद है, जबकि जो लोग हैं, जो रिहायशी और यानी शाहिदीन कह रहे हैं कि पौन घंटे के बाद फायर ब्रिगेड पहुंची, 7 मिनट के रास्ते को। देखिए, फायर ब्रिगेड की गलती भी होती है, लेकिन सारा सहरा मुसीबत का उसके सर मत बांधिए। हम नहीं बांध रहे, हम तो बात करेंगे देर से क्यों पहुंची। ना, आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि ये जो बिल्डिंग कॉर्पोरेशन जितनी बनी है, किसने बनाई है, कैसे बनाई है, और वो कैसे इजाज़त दे रहे हैं। यानी जहाँ 7 मंजिला की इजाज़त है, वहाँ 14 मंजिला कैसे बन रहा है? आप बात कर रही हैं SBCA की, SBCA के खिलाफ अदालत जाने का प्लान है आप लोगों के इस तरह की इलीगल ताबीज़ात के ऊपर? नहीं, हमको प्लान क्या, हम तो हमेशा से शोर मचा रहे हैं इस बात के ऊपर। नहीं, देखिए, ये मल्टीनेशनल जो की जा रही है ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये बिल्डिंगों को, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। इस वक्त सिक्योरिटी मौजूद है, रेंज से पुलिस वाले मौजूद हैं और पूरे फ्लैट को चारों तरफ से ये फेंस लगा के, ये पट्टी लगा के बंद कर दिया गया। किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। रिहायशी बार बार इस बात कहते हैं उनको अंदर जाने दिया जाए। उनका अंदर जो लोग ऊपर रहते हैं, जो फ्रंट फेसिंग का फ्लैट है, चाहूँगा अजीम से आपको दिखाएं एक मरतबा फिर। ये पूरा जो फ्रंट फेसिंग का फ्लैट है, ये पूरा काला हो चुका है और ये वो हिस्सा है जो ज़्यादा जला है, ये वो हिस्सा है जहाँ ज़्यादा तबाह हुआ है। हमारी कुछ हुक्काम से बात हुई, वो कहना है कि 10 से 15 के करीब जो घर हैं वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गए हैं। कोई 40 से 45 फ्लैट हैं जो जुज़वी तौर पे जिनको नुकसान पहुंचा है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत बाहर निकलने की कोशिश की। अजीम से अगर मैं दिखा सकूँ, अजीम आपको ये दिखा सकें, ये धुआं अभी भी अंदर से आ रहा है, अंदर से इस वक्त धुआं आ रहा है। अब मैं नहीं जानता कैमरा इस बात को कैप्चर कर सकता है कि नहीं, लेकिन फिर भी अंदर कल इतनी शिद्दत की आग थी कि आग बुझाए हुए 10-12 घंटे हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये अंदर से धुआं अभी भी उड़ रहा है। एक अजीब सा ताफून है, एक अजीब सी बू है। अगर यहाँ पे खड़े हो, ज़ाहिर सी बात है फर्नीचर का, लकड़ी का, सामान का यहाँ पे बुझने की, उसके जलने की यहाँ बू है। ये एक गद्दा हुआ करता होगा, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि ये फ्लैट था, यहाँ पे दुकानें थी। ये वो गद्दा है शायद जो गुज़िश्ता रोज़ आग में तबाह हुआ। ये गद्दे का स्प्रिंग खाली बाकी बचा हुआ है, शीशे, कांच, लोगों के सामान, ये फर्नीचर की मार्केट थी। ये सोफ़ा यहाँ पड़ा हुआ है, पीछे गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं। और जब यहाँ पे आग लगी तो ज़ाहिर सी बात हमारे लोगों से बात हुई, लोगों ने हमें बताई ये बात कि यहाँ पे जो दुकानें हैं, बहुत सी दुकानें जो बंद थी, उनके शटर तोड़े गए, उनकी दुकानें तोड़ के अंदर जाके आग बुझाने की कोशिश की गई। अंदर क्या सूरत है, हम अंदर जाने की हमने कोशिश की, लेकिन अंदर जाने की अभी किसी को इजाज़त नहीं है। SBCA वाले और जो दीगर हुक्काम है वो इस वक्त इस बिल्डिंग का जो है सर्वे कर रहे हैं और सर्वे करने के बाद वो इस बात का फैसला करेंगे। गो कि ये बात कही जा रही है कि ये रिहाइश के लायक है, लेकिन फिर भी अभी तक अंदर जाने की किसी को इजाज़त नहीं है। मैं चाहूँगा आपको वहाँ से दिखाऊँगा। ये मैं चाहूँगा अजीम आपको दिखाएं कि ये पूरी जो यहाँ पे कॉरिडोर है अंदर का, ये पूरा जल चुका है। अंदर से हम दिखाई दे रहा है, अभी पानी यहाँ पड़ा हुआ है। यहाँ पे कूलिंग का अमल कर रही थी, रेस्क्यू गाड़ी अभी खड़ी हुई थी यहाँ पे, जो अब घूम के साथ दूसरी जानिब जा रही है। शायद वहाँ से ये पानी डालेंगे, कूलिंग का अमल करते रहेंगे। और यहाँ चलना मना है, यहाँ इन्होंने लगा के ख़बरदार अंदर जाना मना है, इस तरह के स्टिकर्स लगे हुए हैं। चारों तरफ से इस पूरी बिल्डिंग को फेंस कर दिया गया है और ये ख़तरनाक है इस वक्त। ये ऊपर जो इस तरफ का इलाका है, मैं चाहूँगा अजीम आपको दिखाएं कि ये जो हिस्सा है ये कम जला है। जो सामने का जो फ्रंट का हिस्सा है उसमें ज़्यादा आग लगी है, वो ज़्यादा जला है। ये हिस्सा कम जला है, यहाँ पे कम आग लगी हुई है। कुछ लोग यहाँ पे जो मुतासरी हैं उनको पानी वगैरह बांट रहे हैं, खाना बांट रहे हैं। आपका नाम क्या, आप कहाँ से, किस कैंप से, किसी तंजीम से? नहीं, कोई तंजीम से नहीं हूँ। मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, मैं कामरान अली मेरा नाम है। मैं लेके आया हूँ इधर के लोगों का इतना नुकसान हुआ है, हम भी मुसलमान हैं, सही है ना, तो मैं पानी की बोतलें लेके आया कि जितने भाई हम सबकी मदद कर रहे हैं कि सबको पानी हम दें, हमारे से जो सकते हैं भाई। कितना पानी लेकर आए? 20 कार्टन हम लेके आए थे भाई। अपने पैसों से सारा? जी बिल्कुल, हमने अभी दिया है। ठीक है, ये कामरान अली थे हमारे साथ, रिक्शा चलाते हैं यहाँ पे और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं जो दूसरों की मदद कर रहे हैं।
ये ऐसा जज्बा चाहिए हमारे पाकिस्तान में लोगों को कि जो अपनी मदद आपसे कम कमाई है, रिक्शा ड्राइवर है, कम कमाता है, दोस्त की गाड़ी है, लेकिन इसके बावजूद लोगों की मदद करने के लिए अपनी जेब से, अपने खर्चे से पानी की बोतल लेकर आए। बहुत सारे लोगों ने कैंप लगाया, ज़्यादा से वो मदद कर रहे होंगे, लेकिन लोग अपनी मदद आपके तहत भी मदद करने में आगे आ गए हैं। पसी नाम है मेरा, भाई की होलसेल की शॉप है हमारी, और ऊपर वैसे तो पूरी आग लग गई है, 8-10 करोड़ रुपए का नुकसान कम से कम हुआ है। वो नुकसान का अदालत तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि अंदर के इत्तलात हैं कि अंदर दुकानें महफूज हैं काफ़ी सारी, तो बहुत सारे भाइयों की दुकानें महफूज हैं। अब हम सिर्फ इतनी से दरख्वास्त कर रहे हैं कि एक एक करके हमको जाने दिया जाए अंदर, और जो हमारा माल बचा कुछ माल है, खाक हुआ माल है, कम से कम हमको वो निकालने दिया जाए, लैपटॉप निकालने दिया जाए, अपना जो कैश है वो निकालने दिया जाए, जो तैयारियां दी मशीन है एटलीस्ट निकालने दी जाए, ताकि हम कल से अपनी रोजी रोटी शुरू कर सकें। ठीक है ना? आपको इत्तला है कि आपकी दुकान से महफूज है, महफूज है। जो लोग अंदर गए उन्होंने इत्तला दी है कि महफूज है। सामान निकालने नहीं दिया जा रहा? नहीं, सामान निकालने नहीं दिया जा रहा। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक एक बंदा करके भेज दिया जाए, हमारे साथ जो है नफरी भेज दी जाए, ताकि हम कम से कम अपनी आंखों से देख लें क्या कुछ बर्बाद हो गया, उसके हिसाब से प्लानिंग कर सकें। जब आग लगी तो कुछ अंदर थे आप? हाँ जी, हम लोग अंदर थे और बड़ी मुश्किल से निकाल भागे थे। एमरजेंसी एग्जिट का गेट भी बंद था, बड़ी मुश्किल से एमरजेंसी एग्जिट खुला था। वो मैं कहानियाँ नहीं खोलना चाहता, लेकिन यह है कि वो बंद था। अच्छा, आपकी दुकान किस चीज़ के अंदर? मेरी भी बाइक की दुकान। आपकी बाइक की दुकान है? आपकी दुकान सेफ है, लेकिन दुकान के बाहर जो लकड़ी का काउंटर रखा हुआ है वो सलामत है। इसका मतलब ये कि दुकान भी सलामत है, वरना सबसे पहले उसको जलना था। मैं तो ये मानता हूँ। अब क्या करें, अब हमारी कौन करेगा? मैं कारीगर हूँ, मेरी इतनी आमदनी नहीं। एक वालदा है, उस भाई उसका एक भाई पहले इंतकाल कर गया, 2-3 भाई थे मास्टर के, अब वो अकेला रह गया, किसको देखे? जी, टेलर का काम करता है। वो क्या करे? तो उस अभी तक वो होश में नहीं है, बड़ा भाई उसका। अच्छा, जिस जो वो भी जख्मी है बेचारा, वो अपने छोटे भाई के टेंशन के जो गम में, वो उसको अभी पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। वो अभी उसको अपना होश नहीं है। उसके छोटे छोटे बच्चे, जिसका जो मरा है, छोटे छोटे बच्चे, 2-3 बच्चे उसके। और यहाँ पे फायर ब्रिगेड भी आई है, तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई। उसमें पानी भी इतना नहीं कि वो आग से ही तरह बुझा सके। आप देख रहे हैं अभी तक आग जल रही है। अच्छा, एक बात मुझे आप बताएं, मुझे अभी तक एक बात समझ नहीं आई कि आग सामने की तरफ लगी या पीछे की तरफ लगी? आग का आग इस तरफ से लगी है और यहाँ से स्टार्ट हुई, पूरे बिल्डिंग में आग, मॉल में आग लगी। हम लोगों का निकलना अजाब हो गया था। ऊपर ही मौजूद थे? जी, मैं ऊपर ही मौजूद था। धुआं इतना था, बड़े मुश्किलों से जान बचा के हम लोग निकले बाहर। हम तो सिर्फ यही कोशिश कर सकते हैं कि आप लोगों की बात जो है वो गवर्नमेंट तक, लोगों तक पहुंच जाए। शायद गवर्नमेंट में प्रेशर बने, शायद वो आपके लिए किसी गवर्नमेंट सब कान से बेटा ये है ना, बह रहे हैं ना। कर सकती। इसको फारूक सत्तार आया था, फिर आपके रऊफ सिद्दीकी आया था, खालिद मकबूल आया था। ये कौन है? सब चट्टे पट्टे हैं इनके। थाली के बैगन है, कभी इधर लुढ़कते हैं, कभी इधर लुढ़कते। जहाँ से इनका मिल जाता 2 करोड़, उसी के पास चले आते हैं बस। लोगों ने, बेवाओं ने, गरीबों ने, कुछ लोगों ने अपनी जमा पूंजी इनको दे के रिक्वेस्ट करने पर कि भाई आप चलें, हम आपको पैसा देते हैं, अपना कारोबार करें। ठीक है ना? वो उनका भी घर चला रहा था और अपना भी घर चला रहा था, उनका पैसा नहीं था। अब ये जल गया। ठीक है ना? इन्वेस्टर हैं जो उनको भी पता है कि भाई ये जल गया, वो तकाजा भी नहीं कर सकते। अब ये लोग भी बैठे हुए, उन लोगों तो वो तो घरों में बैठ के उन्होंने मुसल्ले बिछा ली। इंशाल्लाह होएगा बाबा, इंशाल्लाह। आप परेशान नहीं, आप रोइए नहीं, अल्लाह जो है वो अल्लाह बदल देगा। परेशान नहीं हो, नुकसान होता है, लेकिन घर जा रहे, घर में दिल नहीं लग रहा, फिर इधर भागते हैं। कल से सोई नहीं है। जाहिर सी बात है, नुकसान है तो ज़िंदगी भर की जहाँ फोन दिया, अगर नुकसान हो जाए कैसे नहीं है, लेकिन रोइए नहीं, ख्याल रखिए। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।